ये हमारी इस सीरीज का थर्ड पार्ट है। इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम एक वर्क सेक्शन को डिजाइन कर सकते हैं अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए, जहां पे हम अपने प्रोजेक्ट्स को शो करेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि किस तरह से एक हेडर को डिजाइन किया जाए और जो हमारा मोबाइल मेन्यू पे अलग तरह से वर्क करे और डेस्कटॉप मेन्यू पे अलग तरह से डिस्प्ले हो। ठीक, यहाँ पे क्या था कि हमने एक मोबाइल के लिए बनाया था मेन्यू, इस तरह से मोबाइल पे ओपन हो रहा था और जब हम डेस्कटॉप पे आते थे तो वो इस तरह से कुछ बड़ा सा आ रहा था। ठीक, इस तरह से आ रहा था। और उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने बनाया था कि एक हीरो सेक्शन किस तरह से बनाया जाए, कि एक सिंपल सा हीरो सेक्शन हमने बनाया था। ठीक, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कि एक जो हम अपना वर्क है, जो हमने काम किया है, वो हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं किसी को, तो उसके लिए हम किस तरह से डिजाइन करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम अपने कोड एडिटर पे चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जिस तरह से हमने वहाँ पे डिवीजन बना के एक होम सेक्शन, होम आईडी ली थी। ठीक, आईडी को हमने होम लिया था, इसी तरह से यहाँ पे एक हम आईडी बनाएंगे, डिवीजन के अंदर आईडी देंगे वर्क। ठीक, उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, उस डिवीजन के अंदर एक स्पैन देंगे, स्पैन में लिखेंगे कि अबर वर्क। अबर वर्क पे हमें क्या आउटपुट दिखाई देगा कि अगर हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं तो ओनली हमें अबर वर्क दिखाई देगा इस तरह से। ठीक, अभी हम यहाँ पे कंटेंट पहले डाल रहे हैं। ठीक, इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं कि अब हम एक कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर एक डिवीजन ली, डिवीजन में क्लास दिया कंटेनर। कंटेनर के अंदर हम एक डिवीजन बनाएंगे जिसको हम क्लास नेम देंगे कार्ड। ठीक, इस तरह से हम मल्टीपल कार्ड बनाएंगे। जो कार्ड होंगे उनको एक कंटेनर के अंदर हम रखेंगे। ठीक, क्योंकि अलग अलग कंटेनर हैं कि मान लो हमने 4 5 10 प्रोजेक्ट जितने भी किए तो उनको हम एक कंटेनर में कंटेन करके रखना चाहेंगे, इसलिए हमने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर सारी कार्ड बनाएंगे, सभी कार्ड को। ठीक, यहाँ पे हमने कार्ड बनाया, कार्ड में हमने क्या किया कि एक इमेज दिया। इमेज दिया, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक इमेजेस फोल्डर है, उसके अंदर 1.jpg 2.jpg 3.jpg नाम से हमारे पास इमेजेस पहले से पड़े हुए हैं। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, इमेजेस जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर से 1.jpg और आल्ट टैग में हम यहाँ पे दे रहे हैं कि प्रोजेक्ट वन। ठीक, इसी तरह से अब इसकी हम हेडिंग दे देंगे कि प्रोजेक्ट वन टाइटल, प्रोजेक्ट वन का टाइटल। इसी तरह से इसका डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे और पैराग्राफ टैग में हम क्या करेंगे कि इसका राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑन प्रोजेक्ट। ठीक, इस तरह से अब हम इसी तरह से दूसरा कार्ड बना लेंगे, इसी को सेम कॉपी कर लेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे और इसमें चेंज कर लेंगे। इसी तरह से तीसरा और चौथा 4 कार्ड बना लिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसमें एडिट कर लेंगे सेकेंड डॉट जेपीजी और यहाँ पे सेकेंड कर देंगे, टाइटल सेकेंड कर देंगे, थर्ड और थर्ड वाला इसमें भी कर देंगे, टाइटल भी थर्ड कर देंगे। अब हमारे पास चौथा इमेज नहीं है तो चौथे की जगह पे हम फर्स्ट इमेज यूज करेंगे और यहाँ पे आल्ट टैग में हम दे देंगे कि प्रोजेक्ट 4 और यहाँ पे प्रोजेक्ट 4 टाइटल कर देंगे। इस तरह से हमारा कंटेंट आ जाएगा। अब हम इसका आउटपुट देखें तो हमें इस तरह से दिखाई देगा कि जैसे ये हमारा कंटेंट आ चुका है। ठीक, अब हम चलते हैं अपनी सी एस एस वाली फाइल में। सी एस एस वाली फाइल में आएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमने वर्क आईडी बनाई है उस आईडी को सिलेक्ट करेंगे। वर्क वर्क के अंदर हम क्या करने वाले हैं, पैडिंग देंगे 30 पिक्सल और 10 पिक्सल, टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से हमें कितनी चाहिए, 10 पिक्सल। इस तरह से हमने इस पे पैडिंग दी है तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक, देखिए इस तरह से हमारा आ गया। टॉप से 30 पिक्सल ले लिया, बॉटम से 30 पिक्सल ले लिया और लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल ले लिया। ठीक, अभी हम इसको सेंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें। टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर से ये क्या होगा कि ये सारी चीजें हमारी सेंटर में आ जाएंगी, ये हमारी सभी चीजें सेंटर में आ गई। अब दूसरा क्या करने वाले हैं कि जो हमने वर्क के अंदर स्पैन लिया था, इस पेन को हम क्या करेंगे कि इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देंगे। फॉन्ट साइज हमने 30 पिक्सल किया तो जो हमारा स्पैन है, स्पैन के अंदर हमने लिखा था अबर वर्क, तो ये क्या होगा कि 30 पिक्सल का हो जाएगा। अब हम इसके नीचे एक बॉर्डर लाना चाहते हैं तो बॉर्डर बॉटम करेंगे, बॉर्डर बॉटम, और ये 5 पिक्सल का हम बॉर्डर लेंगे और इसको हमने क्या किया कि सॉलिड, और इसके नीचे हमने क्या कलर दे दिया है ब्लू कलर का, तो इसके नीचे एक बॉर्डर आ जाएगा ब्लू कलर का। यहाँ पे ये ब्लू कलर का बॉर्डर आ चुका है बट वो इमेज के नीचे ढक रहा है। ठीक,
तो इसको हम अभी सही कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमने वर्क है, वर्क के अंदर कंटेनर, कंटेनर में हम डिजाइन क्या करने वाले हैं कि मार्जिन जो है वो 10 पिक्सल का ले लेंगे। मार्जिन 10 पिक्सल का लेने से गैप क्रिएट कर देगा। मार्जिन 10 पिक्सल का लेंगे तो जो हमने बॉर्डर बनाया है वो अभी हमें दिखाई देने लगेगा। ठीक। अब यहाँ पे हम और भी डिजाइन करने वाले हैं इस तरह से कि अब जो हमने कार्ड लिया है उसको किस तरह से डिजाइन करें। कंटेनर, कंटेनर के अंदर कार्ड, और कार्ड को हम क्या करें कि एक बॉर्डर दे दें हम 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लू कलर का। जब इस तरह से हम जो हमने कार्ड लिया है उसको बॉर्डर देंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारा कार्ड कहाँ से कहाँ तक है। तो कार्ड हमारा कुछ इस तरह से 100% विड्थ ले रहा है। ठीक। अब इसको हम और भी इस तरह से कर सकते हैं कि जो हमने कंटेनर बनाया है अगर उसकी विड्थ को हम कंट्रोल कर लें तो कार्ड भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा। जो हमारी मैक्सिमम विड्थ है अगर वो हम 400 पिक्सल पे फिक्स कर दें कि हमारा जो कंटेनर है वो 400 पिक्सल का ही रहे। जब 400 पिक्सल का करेंगे तो ये क्या होगा कि हमारा कार्ड भी उसके अंदर है, क्योंकि कार्ड तो उसके अंदर है तो वो भी 400 पिक्सल का रह जाएगा। इस तरह से ये 400 पिक्सल की इसकी विड्थ रह गई। ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसका इमेज बढ़ा इमेज जो है वो अभी पूरा नहीं आ रहा है पूरे पे नहीं। ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क, वर्क के अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर कार्ड, और कार्ड के अंदर इमेज हमने डाला था img टैग से। ठीक। img लिया तो उसके अंदर उसे हम विड्थ क्या दे देंगे कि 100%। 100% विड्थ देने पे क्या होगा कि जो इमेज है वो कार्ड के 100% विड्थ ले ली। ठीक। इसने कार्ड की 100% विड्थ को ले लिया। इसी तरह से हम और भी चीजें करेंगे अब। ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे जो हमारा कंटेनर है उसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया, ये कोई भी कलर दे सकते हैं। ठीक है। ये हम ओनली देखने के लिए कि हमारा जो कंटेनर है वो कितनी विड्थ ले रहा है। अभी अगर हम इसे देखें तो हमारा कंटेनर क्या है कि वो इतनी ही विड्थ ले रहा है। ठीक। अब इसको हम यहाँ पे लाएंगे, सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑटो मार्जिन जो हमारा था, अभी तक हमने चारों साइड से लिया था। ठीक। चारों साइड से इस तरह से था। अगर हम इसमें एक सेकेंड वैल्यू ऑटो दे दें तो ये क्या करेगा, टॉप और बॉटम को फर्स्ट वाली दे देगा और सेकेंड वाली जो वैल्यू है वो लेफ्ट और राइट को देगा। तो लेफ्ट और राइट से ऑटो हो जाए। ऑटो पे क्या करता है कि वो चीज सेंटर में सेंड कर देता है। ये क्या होगा कि अब हमारा सेंटर में आ चुका। इस तरह से हमारा कार्ड बन चुका है। ठीक। अब हम क्या चाहेंगे कि इनको टेक्स्ट जो है इनकी फॉर्मेट कर लें। ठीक। टेक्स्ट को अभी हम फॉर्मेट करने वाले हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले हम कर रहे हैं कि जो कार्ड है उसमें हम मार्जिन ले लेते हैं 10 पिक्सल का, क्योंकि जो हमारे कार्ड थे, कार्ड हैं ये बिल्कुल एक दूसरे में चिपके हैं। अगर हम 10 पिक्सल का मार्जिन लेते हैं तो ये 10 पिक्सल का इन्होंने एक दूसरे से गैप क्रिएट कर लिया है। ठीक। 10 पिक्सल का गैप क्रिएट कर लिया, इसी तरह से ये हमारे कार्ड सही से थोड़ा दिखने लगे, अलग अलग हो गए। ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि जो हमने यहाँ पे पैडिंग दी थी, वर्क में हमने 10 पिक्सल की पैडिंग दी थी, उसको हमने क्या किया कि 0 कर लिया। 0 किस लिए किया है, क्योंकि अगर हम इसको अगर हम छोटी स्क्रीन पे जाके, यहाँ जो वर्क है वर्क में 30 पिक्सल और 10 पिक्सल की हमने पैडिंग ले रखी है। ठीक। ये क्या करेगी कि जो हमने पैडिंग ली है वो अब हमें इस तरह से अगर छोटी स्क्रीन पे चलते हैं तो ये क्या करेगी कि डबल स्पेस आ रहा है। ठीक। कि देखो एक तो ये हमारा कंटेनर के अंदर भी हमने स्पेस हो गया है, और दूसरा ये हमने जो पैडिंग ली है वो वाला स्पेस है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि ये वाला जो हमारा है इसको हम 0 कर देंगे। 0 पिक्सल करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा कि जो बाइट वाला है वो हट जाएगा। ठीक। इसे अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये बाइट वाला चला गया, ओनली हमारा क्या हुआ कि जो कंटेनर के अंदर वाला है वो वाला रह गया। कंटेनर के अंदर जो हमने मार्जिन लिया था वो वाला मार्जिन है। ठीक। वो वाला गैप। इसको अगर हम क्लोज करते हैं तो इस तरह से अभी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि इसके फॉन्ट वगैरह को स्टाइल करेंगे कि जो हमने कार्ड के अंदर S2 लिया था, S2 को हम फॉन्ट साइज दे देंगे 26 पिक्सल का। ठीक। 26 पिक्सल। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये इस तरह से हमारे फॉन्ट साइज बड़े हो जाएंगे। अभी यहाँ पे मार्जिन दे सकते हैं। मार्जिन हमें लेफ्ट और राइट से चाहिए नहीं, हमें टॉप और बॉटम से अगर 5 पिक्सल का मार्जिन लेते हैं तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। ठीक।
यहाँ पे इसने 5 पिक्सल का मार्जिन ले लिया टॉप और बॉटम से, लेफ्ट और राइट से नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अभी ये सेंटर में है तो हमें दिखाई दे रहा है कि इस तरह से कि सेंटर में, बट अभी हम इसे लेफ्ट भी करेंगे, ठीक। और यहाँ पे हम पहले पैराग्राफ को भी टेक्स्ट फॉन्ट साइज दे देते हैं, और 0 पिक्सल, यहाँ पे हमने लेफ्ट का 0 पिक्सल, पहले चारों साइड का 5 पिक्सल लिया, फिर उसे 0 पिक्सल कर दिया, लेफ्ट और राइट का 0 पिक्सल कर दिया। इसी तरह से अब हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा पैराग्राफ है कार्ड के अंदर, पैराग्राफ को हम क्या करेंगे कि फॉन्ट साइज 20 पिक्सल दे देंगे, तो हमारा इसका आउटपुट इस तरह से आ जाएगा कि ये जो हमारे फॉन्ट साइज हैं नीचे डिस्क्रिप्शन वाले वो भी बड़े हो गए, ठीक। अब हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर किस में करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो है, इसको हम टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर देंगे, जो हमारा कार्ड है इसमें आएंगे, इसमें हम क्या करेंगे टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट से क्या होगा कि ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ये जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड में आ गया, अब बिल्कुल ये चिपका हुआ है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पैडिंग यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे पैडिंग 10 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल की लेने पर ये क्या होगा कि हमारा चारों साइड से 10 पिक्सल की पैडिंग ले लेगा, इस तरह से ये हमारा बन गया। ठीक, मोबाइल के लिए तो ये परफेक्टली बन गया है, बट अभी क्या है डेस्कटॉप पे हम चाहते हैं कि हम एक साइड में दो आए, कि मतलब एक के साइड में दूसरा आए, इतना इतना स्पेस तो हम नहीं देखना चाहेंगे डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा यहाँ पे देखिए कि दूसरा क्या है कि अभी एक चीज, जैसे कि यहाँ पे देखो ये लेफ्ट में है, लेफ्ट में मार्जिन नहीं शो कर रहा है, टॉप पे मार्जिन नहीं शो कर रहा है, जो 10 पिक्सल का इधर शो कर रहा है, इधर भी शो कर रहा है, बट टॉप पे और बॉटम पे नहीं शो कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ओवरफ्लो जो है इसका वो हिडन कर देंगे, ओवरफ्लो इस तरह से हिडन किया अगर हमने, तो ये क्या होगा कि चारों साइड ले लेगा मार्जिन, जो अभी बॉटम में मार्जिन नहीं है वो मार्जिन भी आ गया है, ठीक, बॉटम का मार्जिन भी आ गया और यहाँ टॉप पे भी मार्जिन आ गया, इस तरह से हमारा परफेक्टली मोबाइल के लिए बन गया, ठीक। अब यहाँ पे हम अगर मोबाइल के लिए करना चाहें तो इसका कलर हटा सकते हैं, बट अभी हमें डेस्कटॉप के लिए भी बनाना है, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो उसे हम नहीं हटाने वाले, ये बिल्कुल लास्ट में हम हटाएंगे जब हमारा पूरा कंप्लीटली बन जाएगा, ठीक। वो हमने बैकग्राउंड कलर इसलिए लिया है क्योंकि हमें पता लगता रहे कि कितने पे हमारा जा रहा है, एलिमेंट जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो कहाँ तक जा रहा है, ठीक। उसके लिए जब हम अब हम क्या करेंगे कि जो मीडिया क्यूरी हमने ली थी 600 पिक्सल के लिए, उसमें आएंगे, वहां पे हम क्या करने वाले हैं कि कंटेनर वर्क के अंदर कंटेनर, और कंटेनर में हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम बिड्थ को 1200 पिक्सल कर देंगे। अभी तक जो हमारी मैक्सिमम बिड्थ थी वो 400 पिक्सल थी स्मॉल स्क्रीन के लिए, अब जब हम 600 पिक्सल के ऊपर जाएंगे तो हम उसे 1200 पिक्सल कर देंगे, 1200 पिक्सल मतलब इस तरह से एक बड़ा सा कार्ड बन गया है। अब हम बड़ा कार्ड ना करके एक छोटे छोटे दो कार्ड लेना चाहेंगे एक वो में, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा कार्ड वाला है कंटेनर के अंदर कार्ड है, उसको अगर हम बिट देते हैं 50%, 50% पर भी ये साइड में नहीं आएगा, देखिए 50% पर भी ये इस तरह से 50% तो हो गया, बट इसके साइड में नहीं आएगा। अगर हम इसको लेफ्ट भी करें, इसका फ्लोट लेफ्ट भी करें, तब भी ये साइड में नहीं आएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इसकी कि जो हमने 10 पिक्सल का मार्जिन लिया था, मान लो 50% यानी कि 600 पिक्सल का बन गया, ठीक। 1200 पिक्सल हमने पूरे की कंटेनर की, ये जो पिंक कलर का है इसकी हाइट ली, इसकी विड्थ ली, ठीक। और 1200 पिक्सल का 50% 600 पिक्सल, पर 10 पिक्सल और 10 पिक्सल 20 पिक्सल एक्स्ट्रा भी तो हुए, वो 20 पिक्सल कहाँ जाएंगे, तो मतलब वो 1240 का होना चाहिए, बट हमने 1200 लिया। इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, कैल्क का यूज करने वाले, कैल्सी भी इसे बोलते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 50% को हटाएंगे, कैल्सी, कैल्सी के अंदर हम लिखेंगे कि 50% में से हम 20 पिक्सल को रिमूव कर देंगे, जो हमने मार्जिन लिया था उसको हम माइनस कर देंगे, 50% में से 20 पिक्सल को माइनस कर दो, फिर हमें दिखाओ इसका आउटपुट, तब ये क्या करेगा कि इस तरह से हमें आउटपुट देगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो हमारा एलिमेंट है उनका देखो साइड में तो 10 पिक्सल का ले रहे हैं, बट बीच में देखो 20 पिक्सल, बीच में 20 पिक्सल, बीच में इधर भी 20 पिक्सल, तो वो एक स्पेस ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे इसका मार्जिन 5 पिक्सल करते हैं। मार्जिन को हम क्या करेंगे कि 10 पिक्सल यहाँ पे लेंगे, क्योंकि 10 पिक्सल ही होगा, ठीक। अभी तक वो 20 पिक्सल इसलिए था क्योंकि मार्जिन हमारा ऊपर हमने दे रखा था 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल लेफ्ट और 10 पिक्सल राइट, ये वाला मार्जिन अभी तक अप्लाई हो रहा था,
क्योंकि जब तक हम मार्जिन देंगे नहीं तब तक वो बेस वाला मार्जिन अप्लाई करेगा, जो हमने बेस एलिमेंट के बेस में दिया था, कि जो हमने पहले दिया था, ठीक। उसी को जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे चेंज करेंगे वही प्रॉपर्टी बदलेगी, बाकी वो पुरानी प्रॉपर्टीज को ही अप्लाई करता रहेगा। अब हमने यहाँ पे मार्जिन 10 पिक्सल का 5 पिक्सल का दिया, तो 5 पिक्सल लेफ्ट और 5 पिक्सल राइट, मतलब यानी कि 10 पिक्सल का अब हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, ठीक। इस तरह अब ये क्या होगा कि इस तरह से जब हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे इसने 10 पिक्सल का ले लिया है बीच में, बट यहाँ पे साइड में देखो 5 पिक्सल का रह गया, कि बीच में इसने 5 5 10 बीच में दोनों का मिला के 10 बन रहा है, बट साइड में नहीं बन रहा है। तो साइड के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने कंटेनर लिया है अगर उसमें 5 पिक्सल की पैडिंग को ऐड कर दें, 5 पिक्सल की पैडिंग को ऐड कर दें, तो वो हमारा फिर से क्या हो जाएगा कि 10 पिक्सल हो जाएगा, क्योंकि 5 पिक्सल पैडिंग और 5 पिक्सल मार्जिन, तो 10 पिक्सल गैप क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे 5 पिक्सल इसका लेफ्ट का और 5 पिक्सल इसका राइट का, तो दोनों का मिला के 10 पिक्सल हो रहा है। अब देखो कि 10 पिक्सल कहीं पर भी देख लो, ऊपर भी 10 पिक्सल, यहाँ पर भी 10 पिक्सल, और दो एलिमेंट के बीच में भी 10 पिक्सल, ठीक, यहाँ पर भी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला स्पेस ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे इमेज जो है वो इमेज अभी छोटे बड़े हैं, कोई किसी की हाइट ज़्यादा है किसी की कम है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने इमेज अपना लिया था, जो हमने इमेज लिया था उसमें अगर हम हाइट दे दें, हाइट हमने क्या की 250 पिक्सल की दे दी, तब ये क्या होगा कि 250 पिक्सल की हाइट मतलब जितने भी ये इमेज है इनकी हाइट हमें फिक्स करनी है, क्योंकि इमेज की किसी इमेज की हाइट कम है किसी इमेज की हाइट ज़्यादा है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि इनकी कार्ड की भी हाइट कम ज़्यादा हो रही है। जब हम इस तरह से हमने हाइट दे दी, अब फिक्स हाइट है, तो ये सब क्या होगा कि 250 पिक्सल की ही हाइट इमेज लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब इसने बिल्कुल सिंपल सा सेम बना दिया है, कि हर एलिमेंट को क्या हुई कि सेम हाइट मिल गई, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सभी में सेम हाइट है, ठीक। इस तरह से ये सेम हाइट है, अब इस तरह से हमारा बन चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रिमूव कर सकते हैं। अब हमने जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया था इसको हमने कर दिया रिमूव, और हमारा एलिमेंट जो हमारी वर्क सेक्शन है वो कुछ इस तरह से दिखाई, ये हमारी सिंपल सी वर्क सेक्शन बन के रेडी हो गई। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि हम अबाउट सेक्शन कैसे बनाएंगे, और लास्ट पार्ट इसका आएगा जिसमें हम एक कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाना सीखेंगे, ठीक। और कॉन्टेक्ट फॉर्म और फूटर एक ही पार्ट में हम बना देंगे, ठीक। इस तरह से हमारा देखो अब कितनी बेहतरीन सी दिखाई देने लगी है, मतलब एक सिंपल वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक। इस तरह से एक हमारी सिंपल सी, ये हम बिगनर्स के लिए बनवा रहे हैं, कि जो हम बच्चे बिल्कुल अभी सीख रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो इस तरह की वेबसाइट बनाना सीख गए तो मतलब एक लेवल उनका थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, कि वो इस तरह से अभी फर्स्ट वेबसाइट उनकी इस तरह की है, क्योंकि फर्स्ट वेबसाइट मोस्टली स्टूडेंट्स की क्या होती है कि बहुत ही अच्छी नहीं दिखाई देती है, बट यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट एक सिंपल वे में इतनी अच्छी दिखाई दे रही है, तो बहुत अच्छी चीज़ है।